अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो गाइस देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर मेरी जो नज़र थी वो नज़र बनी हुई थी और उसके ऊपर कुछ सवालात जो कैंडिडेट के या जो जिसे हम लोग कहेंगे कि जो मुस्तक़बिल के असतिज़ा है उनके ताल्लुक़ से कुछ सवालात जो तो उनके थे, डाउट्स थे। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश किया हो कि उनके डाउट्स को जो तो मैं क्लियर कर सकूँ। यही वजह से मैंने कुछ पॉइंट्स या कुछ क्वेश्चंस जो है तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, मैं आप लोग को सवाल भी बतलाऊंगा। वैसे मैंने पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस है वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो तो मैंने एक मेरी नोटबुक के ऊपर जो तो लिख लिया हो। करीब करीब 10 सवाल है और इन सवालों के आप लोगों को तफसीलवार जो तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सीटेट का रिज़ल्ट हाल ही में जो तो आ चुका है और वहाँ से निकलो पवित्र पोर्टल की जो यादी थी कन्वर्ट टू ओपन की, वो जो तो लग चुकी है और बहुत जल्दी जो तो उसका फ़ेज़ 2 भी जो तो होने वाला है। तो इंशाल्लाह हम लोग सारी चीज़ों की मालूमात जो तो हासिल करने वाले हैं। आप लोग पूरे वीडियो में जो तो बने रहे। इंशाल्लाह मैं आप लोग को सारी के सारी चीज़ें तफसीलवार जो तो मैं आप लोग को बतलाऊँगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं गाइस, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो की लिंक को आगे शेयर ज़रूर करें। इस चैनल के ज़रिए से मैं आप लोग को महा टीएटी, सीटीईटी और टेट तीनों ही इम्तिहान की इंशाल्लाह प्रिपरेशन जो तो मैं आप लोग को करवाऊँगा। तो इसलिए भी आप लोग जो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए मैं आप लोग को सबसे पहले ये बतला दूं कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर जो है तो चर्चा करने वाले हैं। इंशाल्लाह इन्हीं के ऊपर आप लोग के बहुत सारे जो डाउट्स है वो डाउट्स जो तो मैं क्लियर करूँगा, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ पर टेट, सीटीईटी और महा टीएटी इन एग्ज़ाम्स में डिफरेंस क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, टेट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगती है, पात्रता क्या लगती है। उसके बाद टेट की भाषा कौन सी है, इट मीन्स लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस कौन सा है, वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में टेट 2017 और टेट 2024 में क्या डिफरेंस था वो भी देखेंगे। उसके बाद टेट का मार्क्स कितने हैं। उसके बाद फार्मेसी यानी कि बी फार्मेसी इंजीनियरिंग के बाद बीएड करे तो उस बेस के ऊपर अपॉइंटमेंट कैसा रहेगा। उसके बाद में सीटीईटी कैंडिडेट की जो लिस्ट है या सीटीईटी कैंडिडेट को जो सीटेट पास करना होता है उसका क्राइटेरियाज क्या होता है और वो लोग कैसे कैसी कास्ट में जो तो या कैसी कौन सी मीडियम में रहकर या नॉर्मली जिसे हम लोग कहेंगे कि किस कैटेगरी में रहकर वो जो तो सीटेट को पास करें, ठीक। उसके बाद में सीटेट का रिजल्ट डिजी लॉकर पर कैसे आए, कैसे अपलोड करें, कैसे डाउनलोड करें। उसके बाद में सीटीईटी का नोटिफिकेशन कब रहेगा और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का कि टेट और महा टीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिसकी हम लोग जो तो इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो आइए बिला ताखिर मैं आप लोग को देर ना करते हुए मैं आप लोग को जो तो इसके ऊपर रोशनी डालना जो तो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि टेट और सीटीईटी में डिफरेंस क्या है और टीईटी में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो गाइज आप लोग सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो तो ग्रुप के ऊपर ये सवाल पूछते हैं कि सर महा टीईटी करे या सीटीईटी करे या हम लोग टेट का एग्ज़ाम दें। तो गाइज इसके सबसे पहले आप लोग महा टीईटी और जो टेट का एग्ज़ाम है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो तो कंडक्ट करता है और दूसरी बात जो सीटीईटी का एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो तो कंडक्ट करती है और उसके मुताबिक जो तो वो जैसी रिक्रूटमेंट होती है उसके मुताबिक जो तो वो वैकेंसी को डिस्प्ले करते हैं। खैर आप लोग को पहले बता दूं कि महा टीईटी और सीटीईटी इक्वल एग्जाम्स होते हैं और ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं। ये एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप लोग जो है तो महा टेट का एग्ज़ाम जो तो दे सकते हैं। टीईटी का मतलब होता है टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट और टेट का एग्ज़ाम का मतलब होता है टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी, सॉरी मैंने पहले आप लोग को कुछ कहा, तो टीईटी टीचर जिसे हम लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और महा टेट इट मीन्स टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक। उसके बाद मैंने आप लोग को डिफरेंस बता दिया कि आप लोग को सबसे पहले फुर्सत में आप लोग डीएड हो या बीएड हो, आप लोग को सबसे पहले फुर्सत में क्या करना है कि टीईटी और सीटीईटी ये दोनों में से एक एग्ज़ाम को जो तो आप लोग को पास करना है, ठीक। उसके बाद आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा एग्ज़ाम है कि टेट को कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है।
इसमें एक और चीज़ आती है कि डीएड और बीएड अपीयर कैंडिडेट है, ठीक। तो अब इसके ताल्लुक से आप लोग मालूमात ज़रा सा गौर से ज़रा सा संभल कर जो तो आप लोग दीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले टेट का एग्जाम कौन दे सकता है? डीएड का कैंडिडेट जो टीईटी या जो डीएड का कैंडिडेट जो डीएड और बीएड का कैंडिडेट जो डीएड और बीएड को अपीयर है, वो लोग टीईटी और सीटीईटी का एग्जाम जो तो दे सकते हैं, ठीक। यानी डीएड अपीयर और बीएड अपीयर की बुनियाद पर आप लोग टीईटी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब टीईटी को आप लोग पास हो जाएंगे तब आप उसके बाद में टेट का एग्जाम दे सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद अब टेट कैसे कैसे एग्जाम जो तो दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोग पात्रता देख लीजिए। अगर मेरा क्वालिफिकेशन डीएड है तो मैं सिर्फ पेपर फर्स्ट सीटीईटी या टीईटी का दे सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं ग्रेजुएशन हूँ, डीएड प्लस में ग्रेजुएशन अगर हो तो मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही दे सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं बीएड हूँ तो बीएड की बेस के ऊपर मैं सिर्फ पेपर सेकंड दे सकता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पर यह बात कही गई है कि पेपर फर्स्ट के लिए बीएड के कैंडिडेट अब एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो गाइज आप लोग जो बीएड के कैंडिडेट है, बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो कैंडिडेट है, तो वो लोग आप लोग टीईटी और सीटीईटी का पेपर सेकंड ही दे, और पेपर सेकंड पास करने के बाद वो लोग जो तो एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है। सबसे पहले तो डीएड कैंडिडेट क्या करे कि वो टीईटी को सीटीईटी को पास करे, उसके बाद टेट का एग्जाम दे। यानी उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उन लोग को सबसे पहले टीईटी देना है या सीटीईटी देना है, पास करना है और उसके बाद ही टेट का एग्जाम देना है। याद रख लीजिए टेट का एग्जाम बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि एक कैंडिडेट ये सिर्फ 5 मरतबा ही जो तो अपनी लाइफ में दे सकता है। छठी मरतबा वो जो तो वैलिड नहीं रहेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो डीएड है उन लोग को सबसे पहले टीईटी या सीटीईटी पास करना ही रहेगा। अब एक चांस यहाँ पर यह बनता है कि जैसे मैं अभी डीएड हूँ और डीएड अपीयर हूँ, अब डीएड अपीयर की बेस के ऊपर मैं जो तो टीईटी और सीटीईटी को दे सकता हूँ, ठीक। अब मैंने डीएड अपीयर रहते हुए टीईटी सीटीईटी पास कर लिया, लेकिन अब उसकी क्विक बाद जो तो टेट का एग्जाम हुआ, तो टेट का एग्जाम देने के लिए मुझे डीएड का एग्जाम वो पूरा क्लियर पास करना चाहिए। यानी जिस वक्त मैं टेट का फॉर्म भरूंगा उस वक्त मेरी जो इसके पहले की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। इट मीन्स 10, 12, डीएड, ग्रेजुएशन वगैरह नहीं भी रहा तो चलेगा। तो ये सब आप लोगों का जो तो पास होना ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद में बीएड का भी बिल्कुल ऐसे ही है कि बीएड के कैंडिडेट भी वो बीएड अपीयर की बेस के ऊपर वो टीईटी और सीटीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर उसके बाद क्विक एग्जाम निकल जाता है टेट का और अभी आप टीईटी या सीटीईटी जो तो बीएड अपीयर की बेस के ऊपर पास हो गए और पास होने के बाद टेट का एग्जाम आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग भी टेट का एग्जाम नहीं दे सकते। हालांकि वो जो है तो एलिजिबल है, लेकिन आप लोग टेट का एग्जाम देने के लिए आपका बीएड कंप्लीट होना शर्त है। अगर आप डीएड कंप्लीट नहीं है तो आपका टेट देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी एक डेट होती है कि वो मतलब जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसकी एक डेट होती है। वो एग्ज़ाम तक आपके इसके पहले के जो जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसको जो तो वो एलिजिबल करने के लिए या पास करने के लिए जो तो एक एरिया अपने एक डेट जो तो वो देते हैं, उसके पहले पहले तक आप लोग जो तो पास होना ज़रूरी होता है। खैर, ये जो टेट हुआ है हम लोग का 2023 में, इसमें भी जो तो एक टेंटेटिव डेट जो तो दी गई थी कि कैंडिडेट जो है तो वो फरवरी 2023 के पहले पहले अपने सारे एग्जाम्स जो तो पास होना चाहिए। अब सारे एग्जाम से मुराद 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएड और टीईटी सीटीईटी, इतने एग्जाम आप लोग जो तो पहले पास होना ज़रूरी है। बाकी अदरवाइज आप लोग का एमएससीआईटी या और भी जो दूसरे एग्जाम्स वगैरह है जो कि कंपलसरी नहीं है, तो उसके लिए मतलब कंपलसरी से मुराद मतलब कि शर्त में कंपलसरी नहीं है, वैसे तो वो कंपलसरी होती है, तो इट मीन्स उसके लिए आप लोग को करने के लिए एक मियाद दी जाती है, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं उसको आप लोग को पास करना ज़रूरी होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल है कि टेट की भाषा क्या होती है। गाइज, अगर हम लोग देखें तो टेट 2017 में और टेट 2023 में हम लोग को ये डिफरेंस देखने को मिला था। अब टेट 2017 में जो है टेट हुआ था
और इसमें 3 लैंग्वेज में हुआ था, उर्दू, इंग्लिश और मराठी। यानी आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, XYZ और भी कोई मीडियम है, तो आपको क्वेश्चन तीनों ही मीडियम में जो तो दिया गया था, ट्रांसलेटेड था, ऊपर इंग्लिश में, फिर मराठी में और फिर उर्दू में, ऐसे ट्रांसलेटेड जो तो क्वेश्चंस था। लेकिन जब ये 2023 में टेट आया तो इसमें अब ये अलग बात है कि 2017 का और 2023 का जो टेट हुआ है, ये दोनों अलग अलग कंपनियों ने जो तो ऑर्गेनाइज किया था, या महाराष्ट्र शासन ने जो तो 2 अलग अलग कंपनियों को जो तो टेंडर दिया था और उनके जरिए से जो तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था। खैर, इसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। तो 2023 में जो टेट हुआ, इसके अंदर लैंग्वेज की पेयरिंग दे दी गई। पेयरिंग मतलब कि जोड़ी। अब जोड़ी से मुराद मतलब आप अगर उर्दू मीडियम से हो या किसी भी मीडियम से हो तो आप लोगों को जो तो लैंग्वेज की छूट दी गई थी और कोई 2 लैंग्वेज आप लोगों को जो तो लेनी थी। पहली लैंग्वेज का जो पेयरिंग था वो था उर्दू और इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेज का जो पेयरिंग था वो था मराठी और इंग्लिश। यानी आपको दोनों में से कोई एक पेयरिंग जो तो लेनी थी। अगर जैसे मैंने चूज किया उर्दू और इंग्लिश, तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो क्वेश्चन पेपर उर्दू में रहेगा और उर्दू का ही ट्रांसलेट इंग्लिश में रहेगा। XYZ किसी पर्सन ने या किसी व्यक्ति ने जो तो इंग्लिश और मराठी लिया तो उसका पेपर मराठी में रहेगा और उसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में रहेगा। तो इस तरीके से जो तो ये होगा। आगे एक और बात मैं आप लोग को साफ कर देता हूँ कि जैसे 2017 में और 2024 में जो बात हम लोग को देखने को मिली, मे भी पॉसिबल कि महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है तो किसी और आने वाला जो टेट रहेगा तो किसी और कंपनी को जो तो वो टेंडर दे, तो वो किसी भी लैंग्वेज में जो तो उसको कंडक्ट करा सकती है, वो शर्त उनकी होगी। तो हम लोगों को उर्दू, इंग्लिश, मराठी इन तीनों ही जबानों के अंदर जो तो हम लोगों को स्टडी करते रहना चाहिए। वैसे एक चीज़ इन तीनों ही चीज़ों में या इन तीनों में जो कॉमन थी वो थी मराठी का 15 मार्क्स का व्याकरण और इंग्लिश का 15 मार्क्स का ग्रामर। ये 2 चीज़ें जो तो कॉमन थी। आप लोग किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, उर्दू मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, आप ये 2 चीज़ें जो तो परफेक्ट करके रखिए कि 15 मार्क्स का मराठी और 15 मार्क्स का इंग्लिश का ग्रामर आप लोग जो तो प्रिपेयर करके रखिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी जो तो बहुत माथापच्ची हो रही है और बहुत सारे कैंडिडेट बेचारे ऐसे भी है कि वो लोग जो है तो कम इल्म की वजह से या रहनुमाई सही नहीं मिलने की वजह से वो लोग जो तो ये रास्ते इख्तियार करते हैं। क्या करते हैं कि कुछ लोग जो बी फार्मेसी किए हुए हैं और कुछ लोग जो इंजीनियरिंग किए हुए बेचारे, तो उनको जो कॉलेज वाले हैं वो ललचाते हैं कि आप लोगों का ग्रेजुएशन को जो तो इसको कंसिडर किया जाएगा, मतलब इंजीनियरिंग को भी ग्रेजुएशन में कंसिडर किया जाएगा और बी फार्मेसी को भी ग्रेजुएशन में आपको कंसिडर किया जाएगा। तो इस बेस पे आपका बीएड का एडमिशन जो तो हो जाएगा। और हमारे जो बेचारे टीचर्स है या जो कैंडिडेट है वो जो तो लालच में जो तो आ जाते हैं, और स्वाभाविक भी है, अगर कोई मुझे ऐसी स्कीम देगा तो मैं खुद भी जो तो लालच में आ जाऊंगा। लेकिन गाइस याद रखिए कि जब हमारा सिलेक्शन होता है खासतौर से बीएड के कैंडिडेट का, तो बीएड के कैंडिडेट का सिलेक्शन होते वक्त 2 चीज़ें जो तो देखी जाती है। सबसे पहली कंडीशन तो ये देखी जाती है कि आपका जो बीएड का मेथड था, जैसे सपोज कीजिए कि मेरा जो बीएड का मेथड है वो हिंदी और हिस्ट्री है, मैं एक फर्जी बता रहा हूँ, तो बीएड का मेथड मेरा हिंदी और हिस्ट्री है, तो वही सब्जेक्ट में मैंने ग्रेजुएशन भी जो तो करना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों की कंडीशन कहाँ पर आकर अटकती है? आपकी कंडीशन आकर अटकती है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन हुआ है और आप लोगों का जो तो इंजीनियरिंग हुआ है और आप लोगों का बी फार्मेसी हुआ है, और उस बेस पर आप लोगों को बीएड में एडमिशन मिल जाता है। और कॉलेज वाले आप लोगों को कुछ भी उटपटांग सब्जेक्ट जो तो दे देते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोगों को जैसे कि दोनों ही फैकल्टी जो तो आप लोगों की साइंस की होती है, इंजीनियरिंग वाले भी साइंस फैकल्टी से ही होते हैं और बी फार्मेसी वाले भी साइंस फैकल्टी से ही होते हैं, तो उन लोगों को साइंस मैथ वगैरह जो तो वो दे देते हैं। अब यहाँ पर मैनेजमेंट या जो स्कूल है उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि वो आपको जो देख रहे हैं वो आपको सिर्फ एज ए कैंडिडेट देख रहे हैं। उनकी फीस निकल रही है, उनकी एक सीट कंप्लीट हो रही है, बस वो आपको इतना ही देख रहे हैं। बाकी आपका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उससे कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस आप लोग सबसे पहले फुर्सत में, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, इट मीन्स आपका बीए हुआ है या बीएससी हुआ है, तो ही आप बीएड कीजिए। और जो सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, लाइक दैट मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया हूँ, तो आप लोगों को वही सब्जेक्ट में बीएड भी करना रहेगा। यानी मेथड आपका हिस्ट्री होना जरूरी है।
ऐसे नहीं कि मैंने ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में जो तो हिस्ट्री पढ़ा और मैं जो तो सोशल साइंस में नॉर्मली ज्योग्राफी ले रहा हूँ। तो ये टोटली जब हम लोग का अप्रूवल होता है या जब आप लोग का पवित्र पोर्टल में डीवी इट मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पर आप लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी जगह पर तो ऐसा भी हुआ है कि कैंडिडेट का जो है तो डीवी के अंदर उनको जो तो फेल कर दिया गया है या मैनेजमेंट बेस के ऊपर उनका अप्रूवल ही जो तो नहीं निकला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग याद रखें। उसके बाद अगला सवाल है मेरी लिस्ट में कि सीटीटी कैंडिडेट कास्ट की बजाय ओपन से क्यों ना सीटेट को जो तो पास कर लें। गाइस, सबसे बड़ा इशू जो है तो वो ये रहा है कि कैंडिडेट सीटीईटी को कास्ट में या ईडब्ल्यूएस में जो तो पास किया है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी जो निकलती है वो कास्ट की तो होती है, लेकिन वो लास्ट में कन्वर्ट होके ओपन राउंड में आती है। और अभी जो पवित्र पोर्टल की जो वैकेंसी शुरू है तो इसमें एक सबसे बड़ा इशू या सबसे बड़ा मुद्दा जो देखा गया है वो कन्वर्ट टू ओपन राउंड का जो तो देखा गया है। और कन्वर्ट टू ओपन राउंड के अंदर जो तो क्या कहा गया है, कन्वर्ट टू ओपन राउंड के लिए जो तो ये कहा गया है कि अगर आपको ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स है तो आपको जो तो पास यानी कि कन्वर्ट टू ओपन राउंड के लिए आपको जो तो एलिजिबल कहा जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको जो तो कंसिडर कन्वर्ट टू ओपन राउंड के लिए नहीं किया जाएगा। अब बात को समझ लीजिए कि क्या है कैसा है। जैसे कि अभी मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं भी कास्ट में हूँ और XYZ मेरा ये कोई दोस्त है वो भी कैंडिडेट कास्ट में ही है। अब मैंने स्कोर किया तो मुझे मार्क्स मिले 89। अब मैंने ओबीसी में मार्क्स भरा हो या मैं कास्ट में आता हूँ किसी भी कास्ट में XYZ, तो मुझे 89 मार्क्स मिले और मेरे एक दोस्त है उसको 90 मार्क्स मिले, 90 मार्क्स मिले। अब ओपन की आपने कास्ट की कैटेगरी में मैं भी पास हूँ और वो भी पास है, लेकिन जब ओपन की कैटेगरी में देखा जाएगा तो ओपन की कैटेगरी के अंदर मैं फेल बताऊंगा और मेरा जो दोस्त है जिसको 90 मार्क्स मिले हैं वो पास रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब कन्वर्ट टू ओपन का राउंड लगता है जो कि वैकेंसी का सबसे बड़ा राउंड होता है और इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो तो आती है। अभी फिलहाल पवित्र पोर्टल 2022-23 का जो चल रहा है तो इसमें भी जो तो अभी करीब करीब 998 वैकेंसीज जो है तो कन्वर्ट टू ओपन राउंड में जो तो आई थी। तो गाइज आप लोग समझ सकते हैं, बताने का मकसद यही है कि आप लोग अगर सीटीईटी और टीईटी पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग टीईटी और सीटीईटी को ओपन से जो तो पास करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप लोग फॉर्म भरिए आपकी कास्ट में ही, लेकिन टारगेट आप 82 मार्क्स का नहीं रखिए। टारगेट आप लोग 90 और 90 अबो यानी कि 90 और 90 से ज्यादा का आप लोग जो तो टारगेट रखो, तो आप ऐसी कंडीशन में कास्ट कैटेगरी में भी पास रहेंगे और ऐसी कंडीशन में आप लोग ओपन कैटेगरी में भी जो तो पास रहेंगे। तो जो दोनों ही राउंड होंगे वो दोनों ही राउंड के लिए आप लोग जो तो एलिजिबल रहोगे और आपको उसका एडवांटेज इट मीन्स बेनिफिट आपको जो तो मिलेगा। ये मुद्दे का पॉइंट है और मैं आप लोग को जो तो बताया हूँ। एक चीज, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये बात कहूंगा कि जो लोग इस साल या अब तक जो कास्ट में सीटेट को जो तो पास किया था वो लोग फॉर्म भरकर ओपन से भी जो तो पास करवा लें। अगर पास हो जाते हैं तो आप लोग को उसका डबल बेनिफिट मिलेगा। समझता हूं कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। आइए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है, देखिए मेरी लिस्ट में अभी और भी 3 सवाल जो तो बाकी है। ठीक, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, एक एक सवाल का डिटेल में आप लोगों को जो तो आंसर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फायदा होगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना जो तो आप लोग ना भूलें और वीडियो को आगे लिंक तक आप लोग शेयर जरूर करें। देखिए अगला सवाल है कि सीटेट का रिजल्ट डिजी लॉकर में कब आएगा। अभी 31 जुलाई 2024 को सीटेट का रिजल्ट जो तो डिक्लेयर हुआ है और जो आपका रिजल्ट है वो इंफॉर्मेटिव रिजल्ट है। इट मीन्स उस पर आप लोग को कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं होगी कि आप लोग पास है या नहीं। हाँ, आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग को पासिंग क्राइटेरिया जो तो दिया जाएगा कि ओपन वालों को जो तो 60% होना जो तो ज़रूरी है जिसे 90 मार्क्स कहते हैं, और कास्ट वालों को जो तो 82 मार्क्स जिसे 55% कहते हैं वो होना जो तो ज़रूरी है। तो वो जो आपका रिजल्ट है वो इंफॉर्मेटिव रिजल्ट है, आपका फेयर रिजल्ट नहीं है। आपका फेयर रिजल्ट डिजी लॉकर में आएगा और डिजी लॉकर में आने के लिए अभी उसको फिलहाल 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस जो तो जाएगा, जो कि सीटेट वगैरह जो तो लेता है। आप लोग इसके लिए क्या करें, सबसे पहले आप लोग आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को आपके मोबाइल नंबर से लिंक कर लीजिए और लिंक करने के बाद डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके, डिजी लॉकर का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में आप लोग को जो तो मिल जाएगा, उसको आप लोग जो तो डाउनलोड करके रखिए। आप लोग उसको डाउनलोड करके रखेंगे, उसको सब जितना भी जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सारी चीज़ें करके रखिए।
जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन भरनी रहेगी। इट मीन्स आपने पासिंग ऑफ ईयर, आपका सीट नंबर और सीट नंबर के साथ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सारी चीज़ें जो तो पूछेगा। और पूछने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो सीधा सीधा डिजी लॉकर में जो तो डाउनलोड हो जाएगा। इंशाल्लाह जब भी डिजी लॉकर पे आप लोग का सर्टिफिकेट या रिजल्ट अपलोड हो जाएगा तो मेरे ग्रुप पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएंगी। मैं जितनी भी ग्रुप्स के ऊपर हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो तो मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि सीटीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। ध्यान से सुनिए गाइस कि सीटीईटी का नोटिफिकेशन आप लोगों का साल में 2 बार आता है। यानी जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो ये एग्ज़ाम को साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। अब पहला एग्ज़ाम करीब करीब 15 जनवरी को जो तो हो चुका है और दूसरा इसी साल हम लोगों को जो तो 7 जुलाई को देखने को मिला है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस साल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इट मीन्स अक्टूबर या सितंबर के एंडिंग तक हम लोगों को जो तो शायद आने वाले सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, जिसका एग्जाम्स जनवरी के एंडिंग में जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के एंडिंग में हम लोगों को कभी भी जो तो देखने को मिल सकता है। तो आप लोग सवाल पूछ के हैरान ना हो। यहाँ पर एक सवाल मैं आप लोग को या एक डाउट आप लोग का ये भी क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो तो क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं कि सीटेट एग्जाम कब होगा, महा टीईटी एग्जाम कब होगा, टेट का एग्जाम कब होगा। तो गाइज आप लोग को बता दूं कि जो गूगल के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी फेक होती है। इस पर बहुत सारे मनचले लोग होते हैं जो अपने मनचाहे तरीके से जो तो कुछ भी अपलोड कर देते हैं और हम लोग वही सारी चीज़ों को देखकर जो तो उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो तो विजिट कीजिए और वहाँ से जो तो इसकी सही इन्फॉर्मेशन जो तो हासिल कीजिए। महा टीईटी के लिए आप लोग mahatet.org.in इसके ऊपर विजिट कीजिए। तो आप लोगों को महा टीईटी की जितनी भी जो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आप लोग को जो तो मिल जाएंगी। सीटीईटी के लिए आप लोग जो तो ctet.nic.in इसके ऊपर क्लिक कीजिए, विजिट कीजिए और विजिट करने के बाद में सारी चीज़ें आप लोग को जो तो यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, लास्ट नोटिफिकेशन क्या था। इन केस आप लोग को बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को यहाँ से जो तो देखने को मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। खैर, तो ये बात भी मैंने साफ कर दिया कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे होगा। सबसे आखिरी और सबसे अहम मुद्दे का मेरा जो सवाल है वो है टेट और महा टीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है कि टेट का एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में रहेगा। उन लोगों ने भी जो बनाया है गलत नहीं बनाया है, क्योंकि शासन का गवर्नमेंट अपनी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का जो तो ऑर्डर है, जजमेंट है, उसके मुताबिक जो तो उन लोगों ने बनाया है। अब देखिए गाइज, मैं आप लोगों के सामने फैक्ट रखूंगा और फैक्ट के मुताबिक जो तो मैं आप लोगों से बात करूंगा। आप लोग सबसे पहले इसमें एक चीज़ ये भी है कि कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर पहला जो टेट हुआ था वो 2017 को हुआ था, दूसरा जो टेट हुआ वो 2022 और 23 को हुआ। तो 2 टेट के दरमियान में 5 साल का डिफरेंस था। तो आने वाला टेट भी क्या 5 साल के बाद होगा। तो गाइज, मैं आप लोग को सबसे पहले ये बात बता दूं कि टेट के एग्जाम्स के अंदर ड्यूरेशन कुछ भी नहीं। साल 2013 में जब टेट का जीआर निकला था तो उस जीआर के अंदर बात ये कही गई थी और शर्त रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशन ये बताए गए थे कि साल में एक बार हर साल टेट का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, रूल तो था लेकिन हुआ क्या कि पहला टेट हम लोग को 13 के बाद में 14, 15, 16 और 17 यानी करीब करीब फिर 5 साल के बाद में हम लोगों को जो तो टेट देखने को मिला। और फिर उसके बाद में 17 का हो गया, 18, 19, 20, 21, 22 में नोटिफिकेशन आया और 23 में जनवरी और फेब में जो तो जनवरी और फरवरी 2023 में जो तो टेट का एग्जाम हुआ। तो एक बात हम लोगों ने इससे क्या चीज़ सीखी कि टेट के एग्जाम में ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है कि कब होगा। शासन को, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उनको जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है टीचर भर्ती की, उसके मुताबिक वो जो तो टेट का एग्ज़ाम लेते हैं। मैंने ये अपने मुताले से और अपने इल्म की बुनियाद पर जो तो ये बात कहा हूँ। अदरवाइज़ दूसरे लोग क्या कहते हैं मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है
और मैं उनको जानना भी नहीं चाहता हूँ। जो बात थी, जो फैक्ट था, वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब मे भी पॉसिबल कि हम लोग को अक्टूबर नवंबर में भी जो तो टेट देखने को मिल सकता है, और मे भी पॉसिबल कि हम लोगों को और 3-4 साल के बाद भी टेट देखने को मिल सकता है। इन केस 2025 में भी देखने को मिल सकता है, किसी भी वक्त हम लोग को टेट देखने को मिल सकता है। अब दूसरी एक और चीज़ आप लोग को बता दूं कि टेट का एग्जाम, चूंकि ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए जो तो आप लोग को थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। तो टेट का जो एग्जाम है, अब टेट का एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में होने के चांसेस क्या क्या है, कैसे है, वो भी आप लोग जो तो समाप्त कर लीजिए। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों के विधानसभा के जो तो इलेक्शन दिवाली के बाद जो तो होने बाकी है, और फिलहाल अभी पवित्र पोर्टल 2022-23 का जो प्रोसेस है वही पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, तो जब पवित्र पोर्टल 2022-23 का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो शासन एक नया टेट का एग्जाम क्यों लेगा? सिर्फ सवाल है, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं, जवाब क्या है आप खुद तलाश कर लें। तो टेट 2022-23 का प्रोसेस अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगला टेट क्यों हो? दूसरी बात, अगर हो भी जाए तो आने वाले दिनों में हम लोगों को आचार संहिता जो तो देखने को मिलेगी, और आचार संहिता के होते हुए एग्जाम्स कंडक्ट करना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए जो तो एक जटिल प्रक्रिया जो तो हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज है कि ये जो टेट का जो जजमेंट दिया है हमारी सम्मानीय न्यायपालिका ने, रिस्पेक्टेड जो हमारी कोर्ट है, तो उसने जो ऑर्डर दिया है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कब होगा ये हम लोग नहीं कह सकते। अब ये महाराष्ट्र शासन और हमारी जो न्यायपालिका है उन दो के दरमियान का जो तो ये पार्ट है कि जब भी वो उनकी रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग वो जो तो टेट का एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को सिर्फ टेट के ताल्लुक से इतना ही बोलूँगा, सारे फैक्ट जो थे मैंने आप लोग के सामने रख दिया हो। टेट के ताल्लुक से मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि आप लोग टेट की स्टडी को शुरू रखें, लेकिन बार बार आप लोग इसमें हैरान मत हो कि टेट का एग्जाम कब होगा, आप लोग सवाल पूछ के देखिए। किसी को भी जब जो सवाल पूछते हैं ना, तो सवाल पूछने से बेहतर है कि हम लोग उसके फैक्ट के ऊपर गौर कर लिया जाए, या ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लें तो हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। या आसान बात अगर कहूँ आप लोग को, तो आप लोग सवाल ना पूछते हुए, मैं समझता हूँ कि आज हमारा जो व्हाट्सअप का सोशल मीडिया है और टेलीग्राम का सोशल मीडिया, वो इतना वास्ट हो चुका है कि सारी चीज़ों की हम लोग को इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से, और साथ ही साथ हम लोगों का टेलीग्राम के ज़रिए से जो तो हम लोग की सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को जो तो मिल जाती है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को इन्फॉर्म जो तो कर दिया जाएगा। तो गाइस यही सारे सवाल थे जिसके ऊपर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब जो तो दिया हूँ। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है टीईटी, सीटीईटी, महाटेट या महाटेट, जिसे हम लोग टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, शिक्षक अभियोग्यता चाचनी कहते हैं, अगर इसके ताल्लुक से आप लोगों का फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो तो लिख कर भेजिए। इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट जो तो क्लियर करूंगा। दूसरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहूँगा कि गाइस मेरी जो स्कूल का टाइम है वो 9:30 से लेके तो 3:30 बजे तक है, और इस दौरान मैं किसी का भी कॉल जो तो रिसीव नहीं करता हूँ। तो आप लोग बराए मेहरबानी मेरे इस स्कूल के टाइम को छोड़कर आप लोग जो तो कॉल करें। सुबह में 9 के पहले आप लोग कॉल कर लीजिए, या फिर 3:30 के बाद आप लोग जो तो कॉल करें। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब मैं पूरी हद तक जो तो देने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर है 9975349242। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।